बात होती तो हम तो गोली बंदूक वाला आदमियों न हती जे गोली बंदूक के बात करब। चुना 20 साल से एक व्यक्ति थे तो लोग चुने हमको इस बार, तो मुखिया बने। वहां पंजाब के लोग किसान जब आंदोलन करते हैं तो देखते हैं सीधा सरकार पे हिला कर रख देता है लोग। वहां वजह है कि वहां लोग अड़े रहते हैं। हम लोग ना दिल्ली बॉर्डर पर देख ले सालों भर रहे हुआ आंदोलन लगातार, सब देखे हुए हैं और सरकार को बैक करवा दिया लोग। वहां के किसानों ने वोट तो आपकी जहां इच्छा होगी, ये लोकतंत्र है, आपका अधिकार है। हमारा जब भी कोई व्यक्ति शिक्षित है तो समाज को बेहतर दिशा में ले जाएगा, जबकि तो जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी है वो है देश बदलेगा। जब यह देश गुलाम था और गुलामी से बाहर लाने वाले सब पढ़े लिखे नहीं थे। बात होती तो हम तो गोली बंदूक वाला आदमियों न हती जे गोली बंदूक के बात करब। अगर थोड़ा बहुत होता है तो शिक्षों पर बात होता है, क्योंकि हमारा तो रहा ही है वही क्षेत्र है। हम मुखिया रहते हुए भी और समाज में तो पहले भी सक्रिय थे, तभी लोग चुना। 20 साल से एक व्यक्ति थे तो लोग चुने हमको इस बार, तो मुखिया बने। वहां जो हमसे हो सकता था, जो जितनी सद्बुद्धि मेरे पास थी, हम कोशिश किए हैं। ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ लड़ाई हमारा रहा है, लड़े हैं हम। बहुत हद तक सफलता भी मिला उसमें। आपका जो यहाँ के डीएम साहब थे यशपाल पूना, उनको यहाँ से सचिवालय भेजने का काम सब लोग का योगदान था, हम अकेले नहीं लड़े हैं उसमें। जितने भी सहयोगी उसमें लोग बने, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। आज भी अकेला आप कितना आदमी से लड़िएगा, लेकिन आपके साथ अगर लोग लड़ने वाले होते हैं तो लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जाती है। जब किसान आंदोलन हो, हरियाणा पंजाब के लोग किसान जब आंदोलन करते हैं तो देखते हैं सीधा सरकार पे हिला कर रख देता है लोग। वहां वजह है कि वहां लोग अड़े रहते हैं। हम लोग हरियाणा आना जाना रहता है, हमारे दोस्त हैं हरियाणा से हैं सर, तो अभी आए हुए हैं कि सर जब तक चुनाव होगा हम साथे रहेंगे। तो हरियाणा हम तो आते जाते थे तो देखते थे कि जो बुजुर्ग आदमी हैं वो सब आंदोलन में वहां बैठे हुए हैं, और नौजवान के काम है व्यवस्था पहुंचावे के, जैसे खाना जलावन। ठंड बड़ा पड़ता है उधर दिल्ली साइड में, तो जब ठंड पड़ता है तो बड़ा तगड़ा ठंड, तो जितना आग सेके के जो व्यवस्था होता है सब हरियाणा से ट्रैक्टर में लदा लदा के। अब बुजुर्ग आदमी के हैं जो यहाँ घरे बैठल है ना, इससे अच्छा चलिए हुए बैठिएगा, आपका काम है हुआ। एकदम टेंट लगल है, बेडशीट नीचा एकदम बिछल है, खाना बन रहा है, पूरा व्यवस्था है। हाँ कल सब कुछ हाईवे के ऊपर ही। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर देख ले सालों भर रहे हुआ आंदोलन लगातार, सब देखे हुए हैं। और सरकार को बैक करवा दिया लोग। वहाँ के किसानों ने, अन्नदाताओं ने जी क्या अपनी बात मनवा के रहा लोग। वहाँ गजब का पूरा टोल टैक्स बंद। जितना दिन वहां आंदोलन हुआ ना, टोल प्लाजा पर कोई टैक्स नहीं ले सकता है। एक भी टोल प्लाजा पर कोई, सब बंद हो गए। डंटा उंटा हटा दिल गए कि मोटरसाइकिल जाए, कार जाए, जीप जाए, पब्लिक वाला गाड़ी जाए, चाहे वो आंदोलन वाला जाए, सबके टैक्स बंद रहेगा। 1 साल तक लगातार बंद रहा। 1 साल में हम 3-4 बार गए थे उधर, तो हम देखे कि कहीं टैक्स चालू नहीं हुआ। आंदोलन खत्म हुआ, फिर से व्यवस्था चालू हुआ। तो एकता में तो ताकत रहा ही है हमेशा। अच्छा हम अली यहाँ तय नहीं कि नेता बनकर कि हमरा वोट मांगे आ गए कि हमरा दे देम वोट। वोट तो आपकी जहां इच्छा होगी, ये लोकतंत्र है, आपका अधिकार है। हमारा जब देश आजाद हुआ तो संविधान बना इस देश में कि भाई उस संविधान के तहत यह देश चलेगा। और अब राजा नहीं चुना जाएगा, अब जनसेवक चुना जाएगा। वो अलग बात है कि आज पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मीडिया में रहता है वो ऐसा लिखता है, कहता है कि कौन कार्यक्रम कर रही है वो राज तिलक। मीडिया में देखो कहलक जे राज तिलक करवा रहे हैं। राज तिलक अब कहाँ होगा, कैसे होगा? संविधान में तो वो ना है। राज लोकतंत्र में तो राज तिलक का व्यवस्था नहीं है। ताजपोशी करवाता है, जबकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर समाज में कोई व्यक्ति शिक्षित है तो समाज को बेहतर दिशा में ले जाएगा। जबकि आप देखिएगा थाना में बैठल दरोगा भी स्नातक पास है,
अभी आप दरोगा बनना है सर, नौजवान सबको स्नातक पास होना होगा, ग्रेजुएट है वही फॉर्म भरेगा। अभी कहें कि ग्रेजुएट है लेकिन होमगार्ड वाला में फॉर्म भर ली रहा, लेकिन तनी मनी से छूट के लिए सर बोल थी स्नातक पास होगा वही दरोगा बनेगा। पास तो है वो, स्नातक पढ़ा लिखा है, लेकिन रिक्शा चलावे वाला से ले लेता है 100 रुपया। कई बार आपने देखा होगा रिश्वत लेते हुए, और सुने भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी है वो है देश बदलेगा। जब यह देश गुलाम था और गुलामी से बाहर लाने वाले सब पढ़े लिखे नहीं थे, लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था, कुव्यवस्था के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। हम आज स्वतंत्र देश में हैं, हमारा देश आजाद है, लेकिन कई मानसिक गुलामी भी हमारे पास। सरकार कितनों कह दे कि महिला के आगे बढ़ावे के है, मुखिया बन जाथिन हमर पत्नी, लेकिन गाँव गाँव घूमबे हम ही ना। सरपंच बन जाथिन हमर कनिया, लेकिन पंचायती करे हमरे जाए के है, वो कनिया न जाथिन। ये देश आजाद हुआ तो खाली पुरुष आजाद हुआ था कि महिला भी आजाद हुई? महिला भी आजाद हुई। आजादी आकर बैठी हैं, या हम लोग अब सौभाग्यशाली हैं, कितने बुजुर्ग हैं तैयो आकर सभा में बैठलथिन कि भाई यहाँ तो कोई गलत काम ना होत होते। जब पूरा समाज बैठल है तो कोई विषय पर चर्चा होता, तो दादी बैठी, हम दादी को प्रणाम करते हैं कि अपने यहाँ आकर कम से कम सभा में बैठ लिए। यह विचार हमें अपने बहन, बेटी, माता सबके अंदर डालना होगा कि भाई इस देश के जिम्मेदार नागरिक आप भी हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस देश के मुद्दा पर बोलना, सुनना, कहना। आजाद खाली पुरुष नहीं हुआ है, आजाद महिला भी हुई थी। संविधान तो सबको आजादी दिया है। चुनाव होगा कुछ दिन में, चुनाव में सब लोग आएंगे, हम भी आए हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है कि जीतल आदमी रहे चाहे हारल आदमी है, 5 साल पर ओकरा आना ही है जनता के पास। अगर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होता और 5 साल पर चुनाव का व्यवस्था नहीं होता तो लोग 5 साल पर नहीं आता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना ताकत है कि जीते हुए सांसद अगर दिल्ली में बैठल हैं तब 5वां साल उनको क्षेत्र में जरूर आना होगा। लेकिन यह अगर चुनाव 25 साल पर होता तो लोग 25वां साल आते। अगर ये 50 साल पर होता तो 50वां साल आते। ये बहुत बड़ा पावर मिला हम लोगों को। एक वोट डालना ही साधारण बात नहीं है, लाकि बहुत लोग नहीं डाले जाते। कथी होता है डाल कर, सब तो नेता वैसने है। एक विचार ये आता है लोगों को, सब नेता तो वैसे नहीं, वोट डाल कर की होता है, न डालबो तो की हो जाता है, इसे बताओ। वो से तो न बदल जाता है कि आप वोट नहीं डालिएगा, उससे भी नहीं बदलेगा। दूसरा चीज है, कई लोग छोटे छोटे लालच में भी वोट डालते हैं। कुछ लोग पार्टी के नाम पर, कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ लोग दारू के नाम पर, तो कुछ लोग रुपया के नाम पर। और कैंडिडेट हम नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि जब ये सब चीज हमारा दिमाग में आ जाते तो न चुनते। अच्छा, समाज में अगर 20 लोग बढ़िया भी हैं, 80 लोग अगर वो विचारधारा में नहीं है, वो गलत दिशा में वोट डालने जा रहे हैं, तो गलत लोग चुनाएगा। चूंकि वोट का तो वैल्यू ऐसे है कि एक पढ़ा लिखा अगर कलेक्टर भी वोट डालेगा तो उतने वैल्यू है जितना अपना गांव के एक मजदूर आदमी वोट डाले। वैल्यू समान है। ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ल आदमी के वोट के वैल्यू ज्यादा रहता है और कम पढ़ल लिखल आदमी के वोट के वैल्यू कम रहता है। ऐसा तो नहीं व्यवस्था। आप एक समझदार आदमी हतिये, अपने वोट डाल लिए, आ कोई 2 चुक्का तारी पी कर बेचारा डाल नशा में, कहीं न है ओकरा ज्ञान उस टाइम केकरा देवे के है, तो जीत उन्ने हो अपने के 1 वोट पर 2 वोट वो आगे निकल गई ना। हमको इतना बड़ा ताकत मिला कि एक राष्ट्रपति भी वोट डाले और आप डाले वो बराबर होगा। तो इतना आसानी से हमको नहीं जाने देना चाहिए कि वोट केकरो ठगा जाए, लालच में पड़ जाए। हमरे विधायक बना देवे तो ऐसा न है कि सबके छत के घर हो जाए।